दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर लगातार जो है कि सियासी बिसात जो है अलग अलग पार्टियां बिछाना शुरू कर दी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन की बात की जा रही है उसको लेकर बहुत बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि 90 सीटों पर मामला सेट हो गया है। इस तरह की कवायद शुरुआत कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यह मैसेज बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में भेज जा चुका है और ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ी जानकारी दे दूं, सियासत निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की करवट लेती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अभी लंबा समय है, लेकिन प्रदेश में सरकार बनाने के लिए गुणागणित अभी से शुरू हो गया है। भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने तेवर दिखाना शुरू कर दी हैं। मायावती जी ने अपने बीते कुछ बयानों में बीजेपी को आड़े हाथों लेकर इस बात का एहसास करा दिया है कि मायावती जी के इन बदलते तेवरों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। चर्चा है कि अखिलेश यादव और मायावती जी एक साथ फिर आ सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़े नेता ने दावा किया। आपको ये भी बताऊंगा, अगर ये दोनों नेता साथ आते हैं, अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी, तो 1993 में सपा बसपा गठबंधन की करिश्माई जीत दोहराने की पूरी तरह से संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दरअसल यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के जिस जो कि सत्ताधारी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर पीडीए समीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कि नाको चने चबवा रही है निश्चित तौर पर। आपको बता दें कि महान दल के कद्दावर नेता केशव देव मौर्य, जो केशव देव मौर्य हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो सकते हैं। इस तरह की कवायद बातचीत चर्चा चल रही है। बता दें कि केशवदेव मौर्य का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2027 में गठबंधन कर सकते हैं। अंदर खानी चर्चा चल रही है और 90 सीटों तक जो सूत्र बता रहे हैं कि 90 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जो कि चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है और बाकी पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस से भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन बरकरार रहेगा। इस तरह की भी बातें चल रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव बिल्कुल एक एक चीजों को लेकर मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं 2027 को लेकर। आपको बता दें कि एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी माने जाने वाले जो कि मायावती जी और मुलायम सिंह के जमाने से था, लेकिन अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर राजनीतिक परिपक्वता दिखाई 2019 में। लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती जी के पास जाते हैं और गठबंधन हो जाता है। पूरी जो लगातार सियासत थी पूरा उलट के रख दिए। हालांकि 10 सीटों का फायदा बहुजन समाज पार्टी को हुआ, 5 पर समाजवादी पार्टी ने जीता। बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी में उस समय नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत तमाम समीकरण बनाए। लोहिया जो कि अंबेडकर लोहिया वाहिनी का गठन किए। इसके बाद जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेताओं को जोड़ने का काम किए और जिस तरह से सामाजिक न्याय के रास्ते को जो कि बहुत तेजी से आगे लेकर अखिलेश यादव बढ़े और 2022 में भी फायदा मिला उसका। और इसके बाद 2024 तक आते आते निश्चित तौर पर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय के एक योद्धा के तौर पर देखे जाने लगे। और बताया जा रहा है कि इसके बाद जो भारत की राजनीति में भी बहुत बड़ा उलटफेर किए। उत्तर प्रदेश में 37 सीट समाजवादी पार्टी, 6 सीट जो कि कांग्रेस को मिली, 43 सीट इंडिया गठबंधन जीता। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन तय माना जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं 90 सीट जो कि पर ये गठबंधन का समझौता लगभग तय माना जा रहा है। 90 पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस को भी समाजवादी पार्टी 25 से 30 सीटें देकर और इस गठबंधन में जो कि बरकरार रहेगी। इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरह की कवायद बताई जा रही है। निश्चित तौर पर 20 से 25 सीट कांग्रेस को, 90 सीट जो बहुजन समाज पार्टी को देकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल भूचाल पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, अगर इस तरह की जो खबरें निकल के आ रही है तो लगातार अखिलेश यादव 403 विधानसभा सीटों के समीकरण को लेकर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले सितंबर महीने तक जाते जाते समाजवादी पार्टी और जो कि गठबंधन के जो धड़े हैं सब अपने अपने प्रत्याशी जो है निश्चित तौर पर तय करना शुरू कर देंगे। सभी सीटों पर प्रत्याशी तय किया जाएगा और पीडीए के तहत ही प्रत्याशी तय किया जाएगा। अखिलेश यादव का सीधा सिद्धांत है, जो
पीढ़ीय समाज है जिसका वोट हमें मिल सकता है, जिनको हमें भागीदारी देना, जिसकी जितनी जनसंख्या है, सामाजिक न्याय के समीकरण को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव उसी अनुसार टिकट देने की, प्रत्याशी की लोकप्रियता और ईमानदारी और मेहनत कश जो निश्चित तौर पर रहेगा उसी को टिकट अखिलेश यादव पूरी तरह से नाप तौल कर इस समय अखिलेश यादव एक एक सीट का मंथन कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तहत बहन कुमारी मायावती जी को ले आने की पूरी कवायद बताई जा रही कि शुरू हो गई है। महान दल के नेता हैं केशव देव मौर्य और वो भी समाजवादी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, आपको मैं पहले ही बता दिया था। और अब लगातार जो चर्चाएं चल रही कि उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक होने की पूरी तरह से संभावना लगती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी इस तरह का बयान दिया कि आने वाले समय में 2027 आते आते समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो जाएंगे। तो इस तरह की भी कवायद लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल अखिलेश यादव पैदा करते हुए आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।